नमस्कार। कल हमने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में देखा कि देवी अहिल्या अपने विचार रखती हैं और उसके बाद में सुनना चाहते हैं खुद सूबेदार जी भी, छोटे सूबेदार जी भी। दोनों पक्षों की बातें, एक पक्ष की बात लगभग वो सुन चुके हैं, मगर फिर वो कहते हैं कि दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी बराबर से और दोनों को वक्त दिया जाएगा। उसके बाद में फैसला होगा। फैसला कब होगा? परसों होगा। कल हम बात सुनेंगे दूसरे पक्ष की भी, और यदि जो शिकायत करने वाला पक्ष है वो अपने विचार रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपने गुस्से को दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं आचार्य जी और उनके समर्थक भी। सब गुस्से में जाते हैं। जिस तेज गति से वो आए थे उससे दुगनी गति के साथ में वहाँ से जाते हैं। और जितने लोग भी डरते हैं धर्म का अनादर करने से, मान्यताओं को तोड़ने भर के सोचने से, वो सब लोग भयभीत हो जाते हैं। और देवी अहिल्या खुश हो रही होती है कि हाँ, आचार्य जी चले गए, निरुद्र होकर के चले गए। और ये एक छोटी सी जीत है देवी अहिल्या की इस मुहिम के लिए। वो घूमती है, देखती है अपने युवराज को, और युवराज हताश दिखाई देते हैं, मायूस दिखाई देते हैं, निराश दिखाई देते हैं। और उनका चेहरा देख करके देवी अहिल्या के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी, जो खुशी आई थी, वो भी गायब हो जाती है। हमने देखा कि जब देवी अहिल्या दरबार में आती हैं तो बहुत ही मासूमियत के साथ आती हैं। मतलब एक जो फरियादी होता है वो भाव उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो किसी रानी के नाते नहीं आई थी, एक नागरिक, एक फरियादी के नाते, एक मालवा की जनता के नाते वहाँ पर आई थी। जनता की प्रतिनिधि बन करके वहाँ पर आई थी, उस हिस्से की प्रतिनिधि जो कि प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे कि अपने अधिकारों से, खुशियों से दूर किया जा रहा है, उसके प्रतिनिधि बनकर वो वहाँ आई। और फिर उसके हक की लड़ाई वो किस तरीके से लड़ती है, जोर शोर से लड़ती है, अपने तर्क रखती हैं और सामने वाले के जो तर्क थे उनका सही तरीके से वो जवाब भी देती हैं। तो मासूम रूप हमने देखा, फरियादी वाला रूप हमने देखा, और किस तरीके से आप पैरवी करते हैं वो हमने देखा। और उसके बाद में जब पैरवी पर वो भारी पड़ रही थी, आचार्य जी अपने आप को निरुद्र पा रहे थे, और वहाँ से जब वो चले जाते हैं, देखते हैं कि देवी अहिल्या के पति उनका साथ नहीं दे रहे हैं, युवराज अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लगा, वो वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। और फिर देवी अहिल्या खुश होती हैं, मगर देखती हैं विवशता अपने पति की तो वो भी मायूस हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं। थोड़ी हताश तो नहीं नजर आई, मगर युवराज खंडेराव को हताश देख करके वो निराश अवश्य हुई वहाँ पर।